हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों से भी मुलाकात की, फिल्म इंडस्ट्री में निवेश के लिए मुलाकात की। संजय निरुपम ने इस पर ट्वीट करके निशाना साधा है। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? बॉलीवुड को कोई कहीं नहीं ले जा सकता और ना ही यह किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण की मोहताज है। संजय निरुपम इस यात्रा से योगी की उनको भी मिर्ची लगी। उन्होंने भी ट्वीट करके आगे लिखा है, सिनेमा के दीवानों ने अपनी मेहनत से ये विराट दुनिया को बसाया है। यह इंटरनल प्रक्रिया 100 वर्षों से जारी है। नेता लोग इसे शिफ्ट करने या बचाने के मुगालते में ना रहें। तो देखिए, संजय निरुपम इन्होंने भी ट्वीट करके, संजय निरुपम के अलावा नवाब मलिक के अलावा संजय राउत, इन्होंने भी ट्वीट करके और बयान देके बाकायदा योगी पर ताना कसा है। हमारे साथ राम कदम बीजेपी के विधायक हैं और फिल्म स्टूडियो और सेटिंग अलाइड सर्विस एसोसिएशन के पिछले 6 साल से अध्यक्ष भी हैं। राम कदम, अब योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड को ग्रेटर नोएडा ले जाना चाहते हैं। आप तो फिल्म स्टूडियो और सेटिंग अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष हैं, यहां तो धंधा चौपट हो जाएगा। देखिए, मूल बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने विगत 8 महीनों के कोरोना काल में किस फिल्म कर्मियों को क्या सहायता की। महज 1 पैसे की भी सहायता किसी फिल्म कर्मी को की नहीं महाराष्ट्र सरकार ने। इसलिए आप चाहते हैं कि यूपी चली जाए पूरी बॉलीवुड उठकर? नहीं, मैं 2 बुनियादी बातें यहां रखना चाहता हूं। सबसे मूल बात ये कि महाराष्ट्र की सरकार आगे आए फिल्म कर्मियों को सहायता करने के लिए, न खुद आगे आएंगे और दूसरे कोई आगे आ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होने का कारण क्या है? यानी आप स्वयं मदद नहीं करोगे पर दूसरी कोई सहायता करने आ रहा है तो उसके लिए भी आपके पेट में दर्द होगा। तो आप जो फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में, उसमें कितना निवेश करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पुनः आपसे कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार यदि आगे आती है तो भले क्यों जाएगा कोई और जगह। मुंबई एक ऐसी नगरी है कि जहां पर पूरे देश से लोग आते हैं, मुल्क से लोग आकर के यहाँ बसते हैं। तो ये सरकार, ये अंधी सरकार है, ये बहरी सरकार है, ये जबरन आपातकाल थोपने वाली सरकार है। न ये फिल्म कर्मी को सहायता करिए, न और किसी को। चलिए, कल आपकी सरकार आ जाएगी, उसके बाद भी योगी अगर कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड को यूपी ले जाया जाए, आप समर्थन करेंगे? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह है कि यदि इसी सरकार से भी समर्थन मिलता है, सहायता मिलती है, तो कौन सा फिल्म कर्मी जाना चाहेगा, आप बताइए मुझे। यदि ये स्वयं नहीं करेंगे सहायता तो निश्चित रूप से जहां सहायता मिलती है वहां लोग जाएंगे। किशोर तिवारी, राम कदम कह रहे हैं कि जहां सहायता मिलेगी वहां जाएंगे लोग। लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री की सरकार ने कोई सहायता नहीं की, शिवसेना की सरकार ने कोई मदद नहीं की। नहीं, ये विवाद कहां से चालू हुआ आप समझ लीजिए। एक तो पहले मैं बात पूछता हूं कि राम कदम साहब क्या बंबई का बॉलीवुड यूपी में शिफ्ट करने का या बॉलीवुड का इंपॉर्टेंस कम करने का समर्थन करते हैं? एक बात मैं करता हूं कि सुशांत सिंह मामले के अंदर जो बॉलीवुड का नाम इन्होंने बदनाम किया बीजेपी ने साजिश करके, और उसके बाद लोकसभा के अंदर रवि किशन जी ने बोला कि यहाँ पक्षपात होता है, यहाँ पूरी युवा पीढ़ी को गंजट्टी बनाया जा रहा है, बड़े बड़े भद्दे आरोप लगाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 25 साल से बोल रहे, अखिलेश जी ने भी भूमि पूजन किया था, इन्होंने भी किया था। अब योगी जी कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड के वही लोग जिनको इन्होंने गंजट्टी करार किया था उनसे चर्चा करके उनको दिल्ली अपना यूपी में आने को कहेंगे। किशोर तिवारी, आपको दिक्कत क्या है? जो लोग परेशान होंगे वो नया ठिकाना ढूंढेंगे। अगर रवि किशन वहां खुश नहीं है, उनके साथ अन्याय होता है, और भी जो लोग जो परेशान होंगे मुंबई में, तो वो नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। आप क्यों नहीं ज्यादा सुविधाएं परोसते हैं? परेशान नहीं है, किसी को परेशान नहीं है। ये जो कंगना रनावत तरीके लोग जो हमें पाक व्याप्त कश्मीर कहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। किशोर तिवारी, आपको पता है मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा है? आप मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है शिवसेना को। सीधे बोला है कि आपने गैर कानूनी तरीके से मकान गिराया और जुर्माना देना पड़ेगा आपकी सरकार को, शिवसेना की सरकार को।
कंगना रनौत का तो नाम मत अरे लीजिए भाई, आप। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि 166 पेज के ऑर्डर में बीएमसी की किसी भी एक्शन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। विवाद का मुद्दा है कि निर्माणाधीन और निर्माण हुआ अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण तोड़ने के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमने पालन किया। विवाद ये है कि इन्होंने बोला कि निर्माण हुआ था। ठीक है किशोर तिवारी, राम कदम का रुख कर लेते हैं। राम कदम, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं ताकि यूपी चले जाए बॉलीवुड। देखिए कितनी शर्मनाक इन्होंने बयान दिया शिवसेना के नेताओं ने यहाँ पर, जिसको न्यायपालिका पूरी तरह से धज्जियां उड़ा चुकी है। बीएमसी की कार्रवाई की, जो बदले की भावना में जो कार्रवाई की गई, उसका ये कैसे समर्थन कर सकते हैं? और ये स्वयं न्यायपालिका ने कहने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट के दाखला दे रहे। कौन सा दाखला दे रहे हो भाई साहब? आप एक दिन की भी मोहलत आपने दी नहीं किसी नारी को, और आपने रातों रात जाकर के केवल और केवल सिंहासन पर बैठे हो, राजगद्दी पर बैठे हो। तो इस प्रकार से बदले की भाव से आप कार्रवाई नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को तुम स्वयं सहायता नहीं करोगे तो फिल्म इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान नहीं जा रही है, जवाब दीजिए। माँ भारती के मुल्क में जा रही है। इसी माँ भारती के मुल्क में दूसरा कोई सामने से खुल करके आता है, सहायता करता है, तो मूल बात एक भी नहीं जाएगा। मूल बात बॉलीवुड ये का है कि एक भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा, एक ही भी कलाकार नहीं जाएगा। अरे आप बकवास कर रहे हो। आप बंबई में भी चुनाव हार जाओगे ऐसा बोलोगे तो। अरे बॉलीवुड का इंपॉर्टेंस कम करने का कोई भी अगर प्रयत्न करेगा तो उसको हम देख लेंगे। यहाँ पर फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के रूप में बात कर रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। लज्जियां उड़ा दिए। आप शांत रहे, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, शांत रहे। आप शांत रहे, दूसरे का सुनने का आप साहस रखें, धैर्य रखें, साहस रखें। पहली बात यही अर्थ होगा। मुंबई का बॉलीवुड हटाने नहीं देंगे या नहीं देंगे। आप सुनने का तो उसके लिए क्या करेंगे? आप ताला लगा देंगे? जो लोग जाना चाहेंगे उनके स्टूडियो में उनको सामान नहीं निकालने देंगे? पहली बात तो कोई मुंबई का बॉलीवुड हटा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्या आंगन में ऑफिस बनाओगे, आंगन में घर बनाओगे? 4 करोड़ अतिक्रमण है करके हम कंगना रनौत का अतिक्रमण लीगलाइज नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट और बीएमसी डिसाइड करेगा और हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। हमको मालूम है न्यायालय कैसे चलते हैं। आप न्यायालय पर बेजा टिप्पणी मत कीजिए किशोर तिवारी जी, आप फंस जाएंगे। न्यायालय का सम्मान करिए। ये जो किशोर तिवारी की टिप्पणी थी, इसका एबीपी न्यूज से कोई वास्ता नहीं है। किशोर तिवारी की इसके लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। आप जो टिप्पणी कर रहे हैं किशोर तिवारी जी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कर रहा हूँ जी राम कदम जी। कर रहा हूँ। अरे मैं लीगल पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानूनन वकील हूँ। इसलिए आप कोई हमारे खिलाफ टिप्पणी नहीं की है। ये हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। ये बिल्कुल बालक की भांति, बिल्कुल आप बिगड़ पड़े बात कर रहे हो। आप बिल्कुल बालक के भांति यहाँ पे चर्चा शिवसेना के नेता कर रहे हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है, राम कदम अभी पहली बार यदि बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं और जाना चाहती है तो ये जाने का मन, जाने की मंशा आई क्यों? क्योंकि तुम्हारी सरकार, अरे ये तो धृतराष्ट्र की सरकार है। माँ गांधारी की भांति आंखों पे पट्टी बांध करके बदनाम मत कीजिए। नहीं, गांधारी की भांति आंखों पे पट्टी बांध करके आप जिस प्रकार से छलावा आपने लगाया महाराष्ट्र का, अरे वो जनता तय करेगी। महाराष्ट्र ने आपने तो विगत 12 महीनों के अंतराल में छल आपने करने का सिलसिला चलाया है। क्या सहायता की बताइए ना। राम कदम ये तो बताइए, मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात करिए। किशोर तिवारी जी, अगर ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे, ज्यादा अवसर मिलेंगे, तो क्या आप भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यूपी नहीं जाना चाहेंगे? आप भी अच्छे मौके के लिए, कोई भी देश का नागरिक ज्यादा बेहतर अवसर के लिए तो दूसरे शहरों में जाता है। बॉलीवुड छोड़ने तैयार नहीं है। ये तो चुनाव की शर्म आनी चाहिए आपको। आपने 1 पैसे की सहायता की क्या? उस पर बात करिए आप।
क्या सहायता की आपने? शूटिंग बंद मालूम है, थी, लोग घर पे तड़प तड़प के मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। आपकी उद्धव सरकार ने क्या सहायता की, इस पर बात करें आप। अरे 8 महीनों में आपने क्या सहायता की, इस पे चर्चा करें आप। अरे 8 महीना इधर उधर की बातें न करें, मूल जी बात किशोर करें। तिवारी जी और राम कदम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हम आपको दिखा रहे हैं कैसे योगी आदित्यनाथ इस वक्त 2 दिन के दौरे पर हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या कार्यक्रम है योगी का आगे? देखिए, आज सुबह उन्होंने जिस प्रकार से लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इसके बाद में ट्राइडेंट होटल में उनके 3 प्रमुख कार्यक्रम है। एक तो जो डिफेंस सेक्टर में निर्माण कार्य करती हैं ऐसी कंपनियों के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, उनके साथ बैठक है, और जो दूसरी बैठक है वो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बैठक है, और तीसरी फिल्म सिटी को लेकर, जिसके बारे में अभी हमने पूरे शो में चर्चा की। फिल्म सिटी का प्रस्ताव होगा और निमंत्रण किया जाएगा और कैसे काम किया जा सकता है, सुझाव मांगे जाएंगे। ये 3 प्रमुख बैठक ट्राइडेंट होटल में समय समय पर है, और ये जब पूरा बैठक हो जाएगा उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी जानकारी देंगे और देर शाम तक वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन देखिए विकास जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है फिल्म सिटी की, जो कि इस वक्त पूरे विवाद का और राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लेकिन हमें 2 पहलुओं को ध्यान रखना होगा। एक तो बॉलीवुड, जो कि मुंबई की एक पहचान है, हजारों फिल्में बनती हैं, एक हजारों लाखों की एक इंडस्ट्री है, और ऐसी इंडस्ट्री को कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य से निकल जाए। देखिए, कोई भी पार्टी हो, आज शिवसेना सत्ता में है, कांग्रेस है, एनसीपी है, कल को बीजेपी आए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके पेट पर से ये या उनकी पहचान को कोई ले जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो दल है वो इसका विरोध करेंगे। अब इसका एक और दूसरा पहलू भी देख लीजिए, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये जितने कलाकार हैं या सिने इंडस्ट्री है, इनमें इनके एसोसिएशन चलते हैं। जैसे मनसे है, मनसे का मनसे चित्रपट सेना, इसी तरह से शिवसेना का है शिवसेना शाखा, शिवसेना सिने शाखा, चित्रपट शाखा, इस प्रकार से भाजपा का है, कांग्रेस का है। तो कोई अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहेगा, इसीलिए जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं विशेष तौर पर, वो इसका निश्चित तौर पर विरोध करेंगी और विरोध करते हुए नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इनका रोजगार चलता है। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कुछ कलाकारों और एक्टर्स पर सीमित नहीं है, उसके पीछे हजारों की संख्या में एक फोर्स काम करता है, एक मैन पावर काम करता है, लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, गाड़ियों की सप्लाई होती है, लाइटिंग होता है, स्टूडियो सेटअप होता है। तो ये तमाम जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता उनके हाथों में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके पेट पर लात पड़े। बस यही वजह है कि वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के चलते वो नहीं चाहते कि फिल्म बॉलीवुड जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, मृत्युंजय सही कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के हित जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर इस पर विवाद तो होना ही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार से मुलाकात की और यूपी में फिल्म सिटी बनाने की बातचीत चली। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। माया नगरी में योगी, बॉलीवुड की चमक योगी को भा रही है। रुपहले पर्दे के सितारों को यूपी की जमीन पर उतारने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन मुंबई के दौरे पर हैं। मकसद है नोएडा में देश की नई फिल्म सिटी बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट, और इसी सिलसिले में योगी ने कल देर शाम बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात होटल ट्राइडेंट में हुई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले फिल्म सिटी को लेकर बात हुई। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ। अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन, रचना धर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। अक्षय से पहले कैलाश खेर योगी से मिलने पहुंचे थे। सीएम योगी ने आज अलग से एक और बैठक बुलाई है, जिसमें वो निर्माता निर्देशक सुभाष घई, रमेश सिप्पी, तिग्मांशु धूलिया, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ रॉय कपूर और टी सीरीज के भूषण कुमार के साथ फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करेंगे। योगी सरकार का इरादा हर हाल में यूपी चुनाव से पहले फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देने का है। कंगना रनौत और ठाकरे सरकार के बीच जारी विवाद के बीच योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया था। बहुत मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और एक भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है। उसमें प्रदेश सरकार इसमें पूरा वो करेगी। धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम तुरंत गति से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।
इसके बाद बॉलीवुड और योगी आदित्यनाथ के बीच 22 सितंबर को लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें कैलाश खेर, अनुपम खेर, परेश रावल, मनोज जोशी, सतीश कौशिक, मनोज मुंतशिर, नितिन देसाई, विवेक अग्निहोत्री और उदित नारायण जैसे लोग शामिल हुए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इस फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन तय की गई है। 2018 में बने फिल्म सिटी नियम के तहत इंडस्ट्रियल रेट पर राज्य सरकार जमीन देगी। 800 एकड़ में स्टूडियो बनाए जाएंगे। बाकी 200 एकड़ जमीन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तय की गई है। अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी योगी के लिए मुंबई का ये दौरा उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि बॉलीवुड के अलावा उद्योगपतियों से भी योगी की मुलाकात होनी है। साथ ही आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के ब्रांड की लिस्टिंग भी की जाएगी। हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने विकास, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई से स्मार्ट बनने के लिए 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था, जिससे ये 225% से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। बॉन्ड से मिलने वाले पैसों से शहर की साफ सफाई और रखरखाव का काम होगा। इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ उत्तर भारत का पहला नगर निगम है। आने वाले समय में यूपी सरकार गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े निकायों का बॉन्ड भी जारी करेगी।